Swagatam, Suswagatam, Namaskar, Game Show, and welcome to episode 2 of People Who Inspire with none other than Akash Mehta. So, let me tell you who is Akash. Akash Mehta is a professional football player. He's a D licensed coach. He's a founder of Takshila Football Academy, and he's also a national level referee. So, we are good to go. Hello, Akash. How are you doing today? Fine. Great. Okay, so straight away we'll start with our interview, People Who Inspire, episode 2. Okay, so Akash, tell me, आपने फुटबॉल को अपना करियर कैसे सिलेक्ट किया? I never thought this कि मैं इस प्रोसेस से जाने वाला हूँ because to choose football in our place it is like कि अभी भी यहाँ पे जिस जगह हम लोग रहते हैं और वहाँ पे फुटबॉल को लेके इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है rather than taking like if you are there in Kerala, Karnataka, Bangalore, Delhi, Mumbai, so यहाँ पे इतना क्रेज है, everybody knows about football, they are known about football, but in Palanpur there was no football, but only once we were having a camp in our school. So मैंने बस ऐसे ही ज्वाइन किया और वो ज्वाइन करने से पहले आई स्टार्टेड माय फुटबॉल इन व्यायामशाला, जहाँ पे हम लोग को वन रुपी फीस देना होता था उनको, और उनके कुछ मतलब कह सकते हैं कि ऐसे उनके उसूल थे कि जिन पे हम लोग को रहना पड़ता था. वी नीड टू रिमूव आवर जर्सी एंड डू ऑल द वर्कआउट्स, और फुटबॉल भी अगर खेलना है वी नीड टू प्ले लाइक दैट. और वहाँ पे कोई अच्छा टेक्निक वगैरह नहीं था, बट इट वाज लाइक कि बस यू नीड टू बी फिजिकली फिट, दैट्स ऑल, एंड you need to be very disciplined guy. So I started my football from there, but I never thought that कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, but because of blessing of everybody and hard working, I just came in. Wow, that's really great. But you told me that you're from Palanpur, Gujarat. Yes. तो पालनपुर में सारे फुटबॉल के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल थे? जैसे आपने बोला मुझे करियर वहीं से मैंने अपना शुरू किया, तो वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज कैसा हुआ मुझे सिर्फ एक ही चीज पता था, दैट वाज स्कूल गेम्स. इफ यू आर इन स्कूल, हम लोग इंतजार करते थे पूरे एक साल में एक टूर्नामेंट को आने के लिए, कि एक टूर्नामेंट आएगा उसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे, और वही परफॉर्मेंस हमारे करियर के लिए आगे फ्यूचर हम लोग क्या करने वाले वो डिसाइड करेगा. ओके. एंड द सेकंड थिंग वाज कि हम लोग को एसोसिएशन के बारे में पता ही नहीं था, और इवन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, पालनपुर कम्स अंडर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, सो डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएशन ही नहीं था फुटबॉल का. ओके. सो हाउ टू कम अप, दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस. सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट एसोसिएशन गेम फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट. वो लोग मुझे यहाँ से देख के गए कि ये लड़का अच्छा खेल रहा है, देन दे टुक मी टू मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, एंड देन आई प्लेड फ्रॉम मेहसाना डिस्ट्रिक्ट. At that I was under 14, but I played for under 19 team. Wow. So from there I started like कि नहीं अभी एसोसिएशन है या नहीं है, but I need to work on this and I want to grow up. Like. Wow, that's really great. So मुझे ये बताइए आपने कौन से एज से फुटबॉल शुरू किया? When I was in 6th standard, I just started. Okay, so 6th standard से आपको पता था that you want to be a footballer. That was not fixed that I would be a footballer, but एक चीज फिक्स था कि I want to do something good in football. और एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए लाइफ में कि जहाँ पे पूरा फैमिली प्राउड करे कि हाँ हमारा बच्चा इस लेवल पे आज है. That's all. Correct. So like when I was researching, I've also heard about you were the one who started this whole football thing in Palanpur. तो वहाँ पे काफी बच्चों को खेलना था, लेकिन वो जो चीजें चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो पालनपुर ने आपने शुरू किया था फुटबॉल. Yes, कहीं ऐसा कह सकते हैं, because it was like I studied in MM Mehta English Medium School. तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जनरली ना ऐसा रहा कि वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज है, बिकॉज ऑफ लोग ऐसा सोचते थे कि वेस्टर्न कल्चर वाले ये लोग, तो ये लोग फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, बाकी लोग क्रिकेट वगैरह ही खेलते थे. सो व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने देखा कि फुटबॉल इज इन टीम गेम, सो वी नीड मोर प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स के बिना वी कैन नॉट डू एनीथिंग. सो व्हाट आई डिड इज मैंने स्कूल के बाद डेली अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया उसी स्कूल में, कॉरिडोर में हम लोग जाके खेलते थे.
बट अब Correct. ज्यादा प्लेयर्स आते नहीं थे खेलने के लिए, तो व्हाट आई डिड इज कि स्कूल के आसपास जो स्लम के बच्चे, मतलब स्लम में रहने वाले जितने बच्चे थे, उन लोगों को मैंने बुलाना स्टार्ट किया कि Wow. आप लोग आ सकते हो और आप लोग खेल सकते हो ऐसा करके। देन वन टाइम वाज देयर कि ऐसा हुआ कि वहाँ पे मेरे पास 35 बच्चे थे जो फुटबॉल खेलते थे, Great. और वो लोग ऐसा इंतजार करके वॉल पे बैठते थे, बिकॉज उन लोग को अलाउड इसीलिए था बिकॉज अगर जब मैं एंटर होता था कॉरिडोर में, उसके बाद ही उन लोग को सबको वेसिनिटी में आने के लिए अलाउ करते थे। तो वो लोग मेरी कार का मतलब नैनो का इंतजार करते थे कि कब आकाश भी आएंगे एंड विल जंप इनटू द फील्ड लाइक। सो दिस वाज देयर, और फिर वहां से धीरे 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 वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप लाइक। Great. तो मैंने ये भी सुना है आपने अपना खुद का इवेंट भी वहां पे चालू किया था जिसका नाम था टिकी टाका, तो उसको कवरेज भी किया। यस, टिकी टाका ना एक्चुअली ये स्पेन जो बार्सिलोना वगैरह जो टीम है, बार्सिलोना स्पेन, उनका एक फॉर्मेट है खेलने का। इट्स एन टेक्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्ले। सो उसी फॉर्मेट को हम लोग ने एक फुटबॉल चैंपियनशिप में हम लोग ने यूज किया। इट्स एन लाइक फेस्टिवल, यू नो, कि उसमें कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज, बिकॉज सी स्टिल वी आर इन सम रीजन्स वेयर गर्ल्स को फुटबॉल खेलने के लिए बहुत सारी फैमिलीज अलाउ नहीं करती। अग्री। But still I'll tell you, in this form, in our academy still now, we have 6 girls, those who are playing right now. Till 9 o'clock they'll be playing in our academy, and after 9 o'clock they'll be moving to there. So हम लोग ने उनको ट्रस्ट जाके दिया, उनके फैमिलीज को, कि आप हमें ट्रस्ट करो, आपकी गर्ल्स को कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उन लोग को आने दो, बिकॉज टू वेयर शॉर्ट्स इन दिस रीजन इट इज नॉट अलाउड। ओके, सो उनको ये ट्रस्ट देना, उनकी फैमिलीज को मनाना, और फिर उनको इधर लेके आना। एंड अमंग देम 6 वी हैव 4 गर्ल्स दोज़ हु हैव प्लेड 6 टाइम नेशनल्स। सो ये टिकी टाका फुटबॉल फेस्टिवल से हम लोग ने स्टार्ट किया कि हम लोग इन गर्ल्स को ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग इतनी गर्ल्स पे ही काम करने वाले हैं कि ये लोग और अच्छा डेवलप करें। और एक मोमेंट फिर ऐसा भी आया कि बाद में कुछ गांव में से लड़कियों ने स्टार्ट कर दिया फुटबॉल खेलना, कि हम लोग को भी इनको देख के अभी फुटबॉल खेलना है। एंड यू वोंट बिलीव, इन गुजरात देयर इज नोन एज, और गरबा में भी एक है, पाटन थी पटोला वेला लाव, जो ऐसा समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। पाटन इज इन टाउन, स्मॉल टाउन। पाटन की गर्ल्स होल इंडिया, इन इंडिया दे रैंक 3rd इन फुटबॉल। और वो सभी लड़कियां हमारी एकेडमी के ऑलमोस्ट बहुत सारी लड़कियों से इंस्पायर हैं, और उन लोग ने इसी तरीके से स्टार्ट किया फुटबॉल। एंड आई डोंट नो वेयर दे आर गोना स्टॉप नाउ। Definitely they'll never stop now, they'll keep moving because of you guys. Secondly, like when I was researching something about it, I've also heard that you are also a passionate singer. You do sing, right? Yes. तो जैसे इंटरव्यू खत्म होगा उसके पहले we would like to hear something about it. Like now we want to hear something from you. Not now, after the interview ends. Sure. Yes, sir. Tell me one thing. मतलब who were the inspiration behind this entire like you know your career? मतलब कौन किन्होंने आपको इंस्पायर किया है? See, there's a small story behind this. I'll be just elaborating it. I started playing football and I decided to wear India badge on my chest. That was the main thing what I want. Okay. बट जैसे ही मैं अंडर 16 और अंडर 18 आ गया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये हम लोग बहुत पीछे हैं। इफ आई वांटेड टू प्ले इंडिया ना, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अंडर 4, अंडर 6, अंडर 8 और अंडर 10 लीस्ट। बट नाउ इट वाज 16, सो आई डिसाइडेड दैट कि मुझे कुछ भी करके इंडिया खेलना है, बिकॉज यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग ना फैमिली इज ऑल्सो नॉट अलाउइंग मी टू प्ले फुटबॉल because I was very average in play in studies also. So what they did was कि इसको पढ़ाओ पूरा दिन, ये पता नहीं क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा सारी चीजें। So I thought that one day I want that my parents should be proud of myself, whatever I am doing. So
I started playing. Then I got to know even refereeing is another career in which we can grow up. Okay. And in referees also there is an examinations. Like there will be category 5, category 4, category 3. 2 is the national category, where all in India's from all over India, all the referees would be appearing for that exam. So for the first time I met a guy was Gulab Chauhan, and he's in formal FIFA referee from Gujarat. So he told me, Akash, come 5 o'clock. Okay, I'll make you see some of the procedure, how Project Future India is working on. Okay, I said okay, sir. At that time I was in Gandhinagar. I was there for my posting when I was category 5 referee. Okay. Then in the morning when I went, I saw all the fitness training is going on for the boys and girls. In front of me, they took 4 guys and 2 girls in the ambulance after the fitness test. So I was like, it is going to be too hard now. Very tough. Sir just asked me, Akash, if you want to do this, if you want to wear India badge, if you want to become national referee, you need to do this. Will you able to do this? He just asked me yes or no. And I said, yes, sir, I'll do that. That words and that timing even still I remember, and how I commit him that, sir, yes, without knowing anything, yes, sir, I'll do. And after 6 months, I got my fitness check, and I cleared all my fitness tests. And after 4 years, for the first trial only, I cleared my national exam, and I got my national badge, and I was wearing tricolor FIFA national badge on my chest. Wow. So that was a moment. And the one guy, if I would tell, that is Gulab Chauhan. And the another guy is Pratap Singh Patwal. He's from Dehradun. And I don't know whether बहुत सारे लोगों को ऐसा पता होगा, because FIFA is not only the association which is working. FIFA के अंदर we have AFC, that is known as Asian Football Confederation. And then under that is an All India Football Federation. So Pratap sir, he is also a former FIFA referee, and he is working in AFC. From 2 years we have not seen him. He has moved to AFC. He is there in the headquarters of AFC in Malaysia, and he was even a Navy officer. He retired from Navy officer, and then he joined All India Football Federation. The first time when I met that guy, उन्होंने मेरे साथ 3 घंटे ऐसे ही बैठ के सारी चीजें डिस्कस की when he was FIFA referee. Wow. So मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि यार एक FIFA रेफरी आके हमसे इतना पोलाइटली बात कर सकता है, और मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, and I got to know many things in that 3 hours. That 3 hours I am never going to forget from my life. From that 3 hours I learned many more things. So these 2 guys are there, and Vishnu Chauhan, he is also national referee and HR, head of the referees of our Gujarat. These guys really motivated me and my father and mother. They are the best part of this. और एक छोटा सा एक और चीज है, बिकॉज क्या होता था ना, हर बार जब मैं ट्रेनिंग से आता था, प्रैक्टिस से आता था, मेरे मम्मी पापा ऐसा बोलते थे, बाजू वाले को देखा बाजू वाले को देखा कैसा, अभी कितना परसेंटेज आया पता है तुझे, उसको जॉब लगने वाली है, पता है उसने ये करने वाला है. When I got my international assignment for the first time, I show them, and when I came back, वो हल्का सा उन्होंने ना ऐसा ढोल वगैरह ताश वगैरह आया, और वो लोग सब मुझे वेलकम किया. At that time, next day morning, जब न्यूज़पेपर में नाम आया, right. So this was the moment which I want, and all sportsmen should have. Everybody is going to have some hurdles, but we need to clear it off. Overcome. Yeah. Yes. And I must say, parents, they should definitely support their kids in whatever they do. और क्या कुछ भी करना है उनके लिए, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे to all the parents? Correct. See, for the parents, basically in Mumbai, जितने भी लोग देख रहे हैं, I hope कि वो लोग तो उनको मे बी जनरली यहाँ जैसा एक
इट इज नॉट हियर एंड देयर, इट इज नॉट अबाउट हियर एंड दैट, बट यहाँ पे फिर भी ऐसा है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कहीं कहीं, कल्चरल एक्टिविटीज को लेके अभी भी लोग वहाँ पे स्टिक हैं. बट if your child is doing something, just support him. Just see what they are doing, till what extent level they can do. और अगर वो कहीं पे weak भी है, don't tell them to quit from that. Let him fight. Let him fight. Let him do what he can do best from it. Because see, in life also somewhere he is going to face all these problems. Absolutely. You cannot say ये job में ऐसा हो रहा है, बेटा छोड़ दे, दूसरा job, तीसरा job. Correct. Let him fight. Let him do what he wanted to do, huh? And you just support him. You just stand nearby him. Whatever is there, we are there with you. You just go. If a boy or a girl is going to get this now, I am damn sure they are going to go ahead. I'm damn sure. Correct. I guess in all the fields they need to have patience and hard work both. Important. Yeah. Very important. So tell me, like, what is the right age to begin with football? See, basically now in all over the world, the coaches says that the best age is 3 to 4 years. Correct. Okay. Yeah. If that guy or girl or the parents are thinking about to put this guy in professional level, you need to start in the age of 3 or 4. Okay. Still in 3 or 4, if you are keeping your kid for any academies or any like part time, if the guy is going for from 7 days, if he is going out at least for 2 days also, still we are not promising that this guy or girl will be performing at a professional level. Correct. Now tell me one thing, like how important the sport is in every individual, like right from like say kindergarten से लेके बड़े age तक. I mean, how important the sport is. See, importance of sports. If I give my own example, I'll tell you. So now, if I'm in office, in noon, if I'm working in office, I'll be moving to the ground field by 4:30 or 5 o'clock. Okay. बहुत सारा स्ट्रेस होता है ना. Many other time you found घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं कई बार. ऑफिस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में भी चलते रहते हैं. Once you enter the field, you see all the small kids. You meet all your friends. You'll forget everything. And if you are not forgetting it, after the match or after the game, 100% you'll forget. Because now you are thinking, your concentration is 100% there. Your focus is 100% there on the game. So you forget everything. So sports, if I tell for the veterans football, now in Gujarat, it's a big, you can say a big game is going on for the veterans. The veterans have started playing football. They have created a group, Gujarat Veterans Football Club Association, and there are approx 400 to 500 guys. Those who are playing football to be fit enough to meet new friends, and even there will be good connection. After a few long years, they are meeting together. This is only because of sports. If you are there, if you are even entering the field, even you'll just forget many other things which you don't need to remember in your mind. Correct. So like I'm also an educationist. Like I teach smaller, like 3 years, 4 years age group kid, and I have seen. I mean, we had in collaboration one camp. Yes. Small football camp. So there I have seen kids. They have actually developed their focus while playing football. It's not only football, but any game, any sports which they play, they actually develop their focus. See, very much correct. But what I say is, I'm not telling कि किसी एक गेम को हम लोग अलग से साइड में रख रहे हैं या उनको नीचे दिखा रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. It is not like that. But the thing is, football ना, if you see football को ऐसा कहा जाता है, it's a beautiful game of the world. The world's beautiful game is football. Why it is like that? Because in football, आपको सबसे पहले if we go for the physical one, एक ऐसा गेम है जो
सभी organs we are using our all the see for the throwing we'll be using our hands because if the ball Correct. goes out we need to throw it. Ball is there, we'll Correct. head, okay, we'll chest it, Mhm. we'll kick it. So everywhere that is an exercise. The first thing. The second thing is as a referee which I observe when जब मैं छोटे बच्चों का गेम्स करने के लिए जाता था अंडर 10 अंडर 12 you won't believe एक टीम में होने से प्लेयर वी कैन अंडरस्टूड बट अगर अपोनेंट प्लेयर्स होते थे वो लोग गिर जाते थे ना सो सम अदर गाय वुड बी कमिंग एंड अरे उठ जाओ कुछ नहीं हुआ है आपको Correct. नहीं लगा है जस्ट गेट अप आई हैव सीन दिस सो मुझे लगता है कि ये बंदा कभी भी उसकी लाइफ में यू नो उसका एटीट्यूड कभी खराब नहीं हो सकता है नहीं हो सकता, राइट? वी ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड केयरिंग नेचर. द सेकेंड थिंग इज एक बंदे को मैंने ऐसा भी देखा कि जो बोलता है सर मुझे खेलना है अंडर 14 टीम द बॉयज आर प्लेइंग जैसे उसको पता चलता है कि हमारा टीम हारने वाला है वी आर टू गोल्स दे हैव कंसीडर्ड 2 गोल्स वो बिल्कुल थक जाता है सर को बोलता है सर मुझे नहीं खेलना क्या ऐसा टीम अच्छा नहीं खेल रहा है एट द सेम टाइम वन गाय इज इन द टेक्निकल एरिया आउटसाइड सब्स्टिट्यूट प्लेयर ही इज टेलिंग टू सर मुझे एक मौका दो सर मैं गोल मारूंगा सी इफ that guy comes in ना at least they does not go for win but वो एक गोल मारता है 2-1 they lose that shows कि वो लड़का उसकी लाइफ and I can do so I relate it with life you know it is all about life it is always about ups and downs once we concede one goal we need to go even with the more pressure we need to play right. So this is all about football. So that is why football is a more focusing game and more we can enjoy. Other games are also there. Obviously, concentration भी बहुत सारे games से भी बढ़ता है. But basically, what I feel is football is because of this. It is more focusing, caring, and what we learn from football. You know, what we learn is the main thing. एक coaches ने ऐसा कहा है कि आपका बच्चा अगर फुटबॉल खेलता है या स्पोर्ट्स में कहीं जाता है वो अगर बड़ा होके मे बी उसमें करियर ना बना ले या आपको मे बी 1 लाख रुपए मंथली लाके ना दे दे ये आपको कमा के नहीं दे सकता है मे बी ऐसा हो सकता है बट व्हाट ही अर्न इज यू नो ही लर्न वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी गेटिंग ऑन टाइम caring nature discipline these all things he's going to learn that is value उसको हम कभी एक वैल्यू से कभी तोल नहीं सकते मतलब माप नहीं सकते that is bigger than money so I these are agree. things I which we are totally learning. agree. Yeah, I totally agree to this. That it gives lots and lots of things in a small baggage. Okay, tell me, like tell me one thing. What message would you like to give to our listeners? सी इन मुंबई मैंने बहुत सुना है बॉम्बे में फुटबॉल 5 साइड 7 साइड चल रहा है मे बी अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे ज्यादा है तो उनको तो ऑलरेडी वी हैव गिवन अ मैसेज दैट प्लीज सपोर्ट योर किड्स व्हाटएवर दे आर डूइंग इफ दे आर डूइंग रॉन्ग जस्ट गिव देम अ मैसेज दिस इज रॉन्ग दैट्स ऑल बट स्पेसिफिक फॉर द स्पोर्ट्स if you want to talk I'll just tell give at least half an hour or 1 hour to yourself Correct. to get fit because fit India we need a fit India movement every year you know one day will be there everybody will put their white jersey on go for marathon run only a unity run and they'll be coming back at least doing that we need to do at least 1 hour or maybe half an hour if we are going for a training or at least a walk we can be fit that is what and इस मोमेंट में जहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल जो इस टाइम में हम लोग जा रहे हैं इज एन वेरी क्रूशियल टाइम सो अगर हम लोग फिट हैं देन ओनली वी कैन हेल्प अदर्स कोरोना टाइम पे सो वी नीड टू गो फॉर मोर इम्यून सिस्टम मोर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम सो गो फॉर योगा और सम स्पोर्ट्स एंड गेट फिट एंड हेल्प अदर्स. Like your words are really inspiring me. I want to ask, can my age start playing football
at my age, like I'm 35, तो 35 के बाद भी खेल सकते हैं? Like, Why can we not? start it? Why Is not? Why not? Why not? See, one of my colleague, he is taking class in Delhi, only above 40, 45. But in Delhi, many of the foreigners, those who are those who are staying there, they used to play football. Weekly 3 days, they'll be going for the coaching of this football training session and 3 days yoga session. Okay. You can make a good team even for the moment and see something different. Nobody is gonna notice us till we do something different. Absolutely. we Absolutely. need So to- I think you are going to be my mentor for it. Oh, So I'm definitely going to take you guidance from you, and I'll begin as soon as possible. sure. I'll be always So there. thank you so much, Akash. But before signing off, I want you to sing one song which is your favorite. I might not be remembering all the words, but I'll be just giving it few for the sportsmen, even if they are there. Correct. राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है रुत ये ढल जाएगी सुबह फिर आएगी रुत ये ढल जाएगी ये हौसला कैसे झुके है ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला सा है तो क्या तन्हा ये दिल तो क्या Wow, thank you so much, Akash, for doing it and being there on my episode 2 of People Who Inspire. Thank you so much for being there, Akash, once again. Thank you It's so my much. pleasure, And thank my you to pleasure. all my listeners who are listening to episode 2 of People Who Inspire. I'll be uploading this video on all my social media channels. And you can definitely follow Akash Mehta. You can follow him at Takshila Football Academy as well. And if you want any help related to football, definitely you can get in touch with him. I'll be leaving his all social media links below. Thank you so much and have a nice day. Thank you so much, Akash. Thank you, it's my pleasure. Thank you. Yeah. Thank you so much, guys, for being there and listening to my episode of People Who Inspire. And now it's time to sign off and have a nice day. Bye bye.